हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हम जो टॉपिक पढ़े हैं वो है ब्लू बेबीज़। ये छोटा सा टॉपिक है, साइंस टिडबिट्स है, यानी ये असल टॉपिक नहीं है बल्कि उसके साथ में छोटी सी इंफॉर्मेशन है। ब्लू बेबीज़, ये बेबीज़ जो होते हैं ये एबनॉर्मल होते हैं और इनकी जो स्किन होती है ये ब्लू कलर में होती है और जो ब्लूइश कलर होती है इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है साइनोसिस। जिस तरह आपने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा है, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें जो ब्लू पिगमेंट होता है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है साइनोसिस। तो ऐसे बच्चों की जिल्द भी जो होती है ये ब्लू कलर ही होती है, जिस वजह से हम इसे ब्लू बेबीज बोलते हैं। अब इसकी वजह क्या है? जब राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो राइट और लेफ्ट एट्रियम है, दरमियान में इंटर एट्रियल सेप्टम होता है जो कंप्लीट दीवार होती है जो मुकम्मल तौर पर पार्टीशन कर देती है। जब ये इस पार्टीशन मुकम्मल नहीं होते, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है और हार्ट के दरमियान में ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम बने हुए हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ दरमियान में इसमें सुराख होता है जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर चला जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ जाता है। इस मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड बिटवीन एट्रिया, इस वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है इसका कलर होता है ब्लू। इस वजह से ये जो ब्लू ब्लड होता है, ब्लूइश कलर ब्लड होता है, जब ये बॉडी की तरफ भेज दिया जाता है तो बॉडी का यानी स्किन का कलर जो है ये ब्लू कलर होना शुरू हो जाता है। मिक्सिंग ब्लड सप्लाई टू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से स्किन का कलर जो है वो ब्लू हो जाता है और वो बेबी ब्लू नजर आना शुरू हो जाता है। दरअसल इस सुराख का नाम है इंटर एट्रियल फोरामेन। ये जो इंटर एट्रियल फोरामेन है, ये जब बच्चा डेवलपिंग फेज में होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक फेज होता है, उस दौरान ये बनता है, ये टेम्परेरी ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग इसलिए होती है क्योंकि इस दौरान जब बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है तो उसके फेफड़े जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं कर रहे होते, यानी उस टाइम उसके जो फेफड़े होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। लेकिन अब बच्चे हो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो उस दौरान वो ब्लड जो है वो फिर प्लेसेंटा है थ्रू मदर से ऑक्सीजन ले रहा होता है। इस दौरान बच्चे है अपने फेफड़े जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। लेकिन जब बेबी ही बर्थ हो जाती है, जब वो पहली सांस लेता है, तो उस दौरान जो है फिर उसके फेफड़े जब फंक्शनल हो जाते हैं तो फिर प्लेसेंटा से उस रिमूव करवा दिया जाता है और उसके बाद ये इंटर एट्रियल फोरामेन जो है, ये सुराख जो है बंद करवा दिया जाता है विद इन फ्यू डेज। पैदाइश के कुछ दिनों के बाद ये सुराख बंद करवा दिया जाता है। तो बाज़ दफ़ा ये सुराख बंद ना हो जाए, बंद नहीं होता और उसकी वजह से फिर ये ब्लू बेबीज बनना शुरू हो जाते हैं। लेटर ऑन ये इंटर एट्रियल जो टेम्परेरी ओपनिंग बिटवीन एट्रिया है, इसे बंद करवा दिया जाता है। सम टाइम फेलियर टू डक्टस एट्रियोसिस कंसंट्रेशन। अब ये जो सुराख बंद होना होता है ना, इसे बंद होने की जो वजह होती है वो होती है डक्टस एट्रियोसिस। ये जो डक्टस एट्रियोसिस है ये एक चैनल होता है, ये एक वेसल होती है जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को जोड़ रही होती है। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? ये फेफड़ों की तरफ ब्लड ले जा रही होती है और एओर्टा जो होती है ये जिस्म की तरफ आर्टरी ब्लड हो ले जा रही होती है। तो इनके दरमियान में पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान में एक नई वेसल बनी हुई होती है जो उसे एम्ब्रियोनिक प्लेसेंटा है थ्रू मदर से ऑक्सीजन ले रही होती है। बाद में चाहे इस डक्टस एओर्टा एट्रियोसिस को बंद करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट में इंटर एट्रियल फोरामेन बंद हो जाता है। तो ये पहले इसे बंद किया जाता है, इसके रिजल्ट में फिर इंटर एट्रियल फोरामेन बंद हो जाती है। अब बाज़ दफ़ा ये होता है डक्टस एट्रियोसिस जो है ये बंद नहीं होती। जब ये बंद नहीं होती यानी ये परमानेंट कंसंट्रेट नहीं होती, सुखड़ती नहीं है,
ज़ाहिरी बात है जो सुराख है ये ऐसा ऐसा सुखड़ता जाएगा और बंद होता जाएगा। जब ये डक्टस एट्रियोसिस बंद नहीं होता तो उसके रिजल्ट में इंटर एट्रियल फोरामेन बंद नहीं होता, जिसकी वजह से जो है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिससे वजह से जल्द का कलर जो है वो ब्लू होना शुरू हो जाता है और इसे हम बोलते हैं ब्लूइश बेबीज। तो ये छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फी अमानिल्लाह।